अभी तक हमने देखा कि जब जाओ को एक बार फिर ब्लैकमेलर का मैसेज आया और उसने सेम टाइम पर मोबाइल के साथ जिनजी को बाहर से आते हुए देखा, तो इसलिए अब जाओ को जिनजी पर शक होने लगा था कि कहीं ये तो वो ब्लैकमेलर नहीं। इसलिए जब ये सब साथ में थे तो जाओ ट्रूथ और डेयर गेम के टाइम जिनजी से पूछती है कि तुम सभी से छुपकर बाहर किससे बात करने गए थे। जिनजी पहले तो बताता नहीं है, लेकिन फिर बताता है कि वो अपनी एक्स वाइफ को मैसेज करने गया था। तो ये सुनकर सब शॉक रह गए। इसलिए यूमिंग हैरानी से कहने लगा कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया एंड तुमने किसी को इस बारे में कभी बताया भी नहीं, जबकि हम सब तो अभी तक सिंगल हैं। जाओ हैरानी से यूमिंग को देखने लगी कि सिंगल मतलब यानी हम दोनों तो साथ थे ना। तो ये सुनकर यूमिंग कहता है कि तुमने पी रखी है क्या जो ऐसी बातें कर रही हो। तो तब जाओ को रियलाइज हुआ कि जरूर पास्ट में फिर से कुछ चेंज हो गया है, जिस वजह से जाओ और यूमिंग अब कपल नहीं रहे हैं। तो वहीं एक लड़का यांग जब कुछ कहता है तो उसकी आवाज थोड़ी थोड़ी ब्लैकमेलर से मैच कर रही थी, इसलिए जाओ को यांग पर शक होने लगा। जिसके बाद अब हमें 2007 का सीन दिखाया गया, जहां यूमिंग का मूड किसी बात से काफी ज्यादा खराब था और वो जाओ को भी इग्नोर कर रहा था, जैसे कि वो फिर से किसी बात से जेलस हो। यांग ने उससे एक बुक मांगी तो यूमिंग क्लास से चला गया, ये कहते हुए कि तुम खुद ले लो। तो तब यांग यूमिंग की कोई दूसरी बुक देखता है, जिसके अंदर उसे उस टाइम की फोटो मिली जब जाओ हाओ के पास गलती से गिर गई थी। फोटो क्लिक कराते टाइम लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों किस कर रहे हो। इसलिए इस बात को बिग न्यूज समझकर यांग ऑनलाइन पोस्ट कर देता है कि देखो दोस्तों, जाओ और हाउ का चक्कर चल रहा है। सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए और ऑनलाइन कमेंट्स को रीड करने लगे, जबकि यूमिंग परेशान हो गया कि इस फोटो को तो मैंने क्लिक करा था, पर इसे किसने पोस्ट कर दिया है। तो वहीं फ्यूचर जाओ ने MP3 से पास्ट जाओ से पूछा कि तुमने अब क्या कर दिया है जो मैं वापस सिंगल हो गई, एटलीस्ट मुझे यूमिंग के साथ रहकर सच का पता तो करने देती। तो तब पास्ट जाओ चिढ़कर कहती है कि मुझे ऑर्डर देना बंद कर दो, और अच्छा है वो यूमिंग मेरे फ्यूचर से चला गया क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर अब क्योंकि फ्यूचर जाओ को यूमिंग का एज ए कपल क्लोज आना पसंद आया था, इसलिए वो उससे बुरा लग रहा था कि वो दोनों वापस से सिर्फ दोस्त बन गए। कि तभी यूमिंग रूम में आया और जाओ को रूम टेम्परेचर के बारे में बताने लगा कि कैसे इसे ज्यादा और कम करना है। तो तब जाओ उसे काफी प्यार से देखने लगती है, जैसे कि अब वो उसे पसंद करने लगी है। मगर यूमिंग को ये सब अजीब लगता है, इसलिए वो तभी यहाँ से चला जाता है। सीन वापस 2007 में शिफ्ट हुआ, जहाँ पूरा स्कूल जाओ और हाउ के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जाओ को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए उसने क्लास में जाकर अपने दोस्तों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, यानी सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। तो तब उसकी फ्रेंड्स उसे पोस्ट के बारे में बताती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम सच में हाउ को डेट कर रही हो, यानी तुमने हमें भी नहीं बताया। तो तब जाओ काफी ज्यादा हैरान हुई ये सब देखकर एंड अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी पता नहीं किसने ये फेक र्यूमर फैलाया है। तो तब लिंग बताती है कि मैंने सुना है कि इस सब के पीछे उस यांग का हाथ है, यानी उसी ने इस पोस्ट को अपलोड करा है। तो ये सुनकर जाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी। तो वहीं यूमिंग भी काफी गुस्से में था कि सब लोग कैसे जाओ और हाउ को कपल समझ रहे हैं, जबकि जाओ तो मुझे पसंद है। यूमिंग के दोस्त पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो तब यूमिंग ने उन्हें बता दिया कि वो जाओ को पसंद करता है। तो ये सुनकर पहले तो वो दोनों उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन फिर बोले कि अब हम नया र्यूमर सेट करेंगे कि तुम और जाओ रिलेशनशिप में हो, ना कि हाउ और जाओ, क्योंकि ऐसा करने से फिर सब तुम दोनों को कपल मानने लगेंगे। तो वहीं ग्राउंड के पास जब जाओ बैठी थी तो हाउ उसके लिए कुछ लेकर आया और फिर दोनों खाते हुए बात करने लगे। हाउ पूछता है कि तुम्हें उस पोस्ट से कोई प्रॉब्लम है क्या, कि लोग कैसे हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। तो तब जाओ ने कहा कि वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे भी मैं फ्यूचर में फेमस सेलिब्रिटी बन जाऊंगी तो ऐसे र्यूमर्स तो मेरे बारे में आते ही रहेंगे, जिनकी मुझे अभी से आदत डाल लेनी चाहिए। तो तब हाउ उसकी बातों पर हंसता है और इस बात से भी खुश होता है कि जाओ को मेरे साथ अपना नाम जुड़वाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर उसने जाओ से पढ़ाई के लिए हेल्प मांगी, जाओ ने हाँ बोल दिया। तो तब हाउ और भी ज्यादा खुश होने लगा एंड इन दोनों को साथ में देखकर बाकी स्टूडेंट्स इन्हें टीज करने लग जाते हैं कि देखो ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तो तब यूमिंग की फुल बॉडी में आग लग गई, यानी वो काफी ज्यादा जेलस हुआ कि एक तो ये दोनों कपल नहीं हैं, फिर भी इस फेक र्यूमर से इन दोनों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जैसे कि ये दोनों ऐसा ही चाहते थे। तो वहीं जिनसी ने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए बॉल उठाकर हाउ की तरफ मारी, लेकिन हाउ ने इजीली उस बॉल को कैच कर लिया क्योंकि वो भी हर चीज में परफेक्ट था। जाओ को देखकर गुस्सा आया और वो नीचे गई इन सब से लड़ने। फिर उसने पूछा कि वो पोस्ट किसने करी थी। यूमिंग आकर झूठ कहता है कि हाँ मैंने करी थी, क्या कर लोगी तुम।
और वैसे भी तुम दोनों को देखकर लग नहीं रहा कि उस पोस्ट से तुम दोनों नाराज हो। तो तब जाओ कहती है कि हमारे बीच जो भी हो उससे तुम्हें क्या, तुम क्यों फालतू बोल रहे हो। तो तब ये सब सुनकर यूमिंग को और गुस्सा आ जाता है एंड जाओ भी गुस्से में वहां से चली जाती है। तो वही रात में हम देखते हैं कि यांग और जिनजी ने अपने दोस्त की हमदर्दी रखते हुए एक नया र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया कि जाओ और हाओ कपल हैं, बल्कि ये दोनों तो शुरू से सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, जिस पोस्ट पर अचानक ही काफी सारे लाइक्स आने लग जाते हैं एंड साथ ही हाव वाली पोस्ट को इन दोनों ने डिलीट कर दिया था। फिर नेक्स्ट डे जाओ जब स्कूल आई तो तब सब उसे घूरने लगे, इसलिए जाओ को फिर से कुछ समझ नहीं आता कि अब आखिर फिर से क्या हो गया है जो लोग मुझे इस तरह देख रहे हैं। इसलिए वो अपनी फ्रेंड से पूछती है तो तब लिंग ने बताया कि हमारी क्लास के फालतू बॉयज ने फिर से तुम्हारे बारे में र्यूमर फैला दिया है कि तुम अब हाउ को नहीं बल्कि यूमिंग को डेट कर रही हो, इसलिए सब लोग तुम्हें घूर रहे हैं और बातें करते हुए कह रहे हैं कि तुम एक बेकार लड़की हो जो लड़के बदलती रहती है। जाओ को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उस टाइम मिस फांग आ गई थी, इसलिए जाओ चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। मिस फांग ने जाओ से कहा कि मुझे क्लास की सिचुएशन के हिसाब से एक लिस्ट बनाकर दो ताकि एग्जाम के लिए स्टूडेंट ग्रुप बन सके। फिर बाद में जाओ ने सबको एक शीट दी और वो यूमिंग को एक लेटर भी देकर आई। एक्चुअली उसने यूमिंग को अकेले मिलने बुलाया था उनकी पुरानी जगह पर जो कि अनाउंसमेंट रूम था, इसलिए वहाँ रूम में जाकर यूमिंग पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुम मेरे बारे में इतनी गंदी बातें फैला रहे हो। यूमिंग कहता है कि अच्छा, जब हाओ के साथ तुम्हारा र्यूमर फैला था तो तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब मेरे साथ नाम जुड़ने पर तुम्हें इतनी परेशानी हो गई। जाओ कहती है कि परेशानी ये है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, और रही बात हाओ की तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए उसके साथ मेरा कुछ भी हो इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो और मेरा पीछा छोड़ दो। जो सुनकर यूमिंग को काफी ज्यादा बुरा लगा, यानी वो काफी ज्यादा हर्ट हो गया, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब रात को जाओ खुद से एक पोस्ट अपलोड करती है जहाँ वो सभी को क्लियर कर देती है कि मेरा किसी के भी साथ रिलेशनशिप नहीं है, ना ही हाओ के साथ और ना ही यूमिंग के साथ। इनफैक्ट यूमिंग तो मेरा दुश्मन है जिसके साथ मैं सपने में भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ, इसलिए कोई भी फिर दोबारा फेक र्यूमर नहीं बनाएगा, वरना मैं प्रिंसिपल ऑफिस में शिकायत कर दूंगी। और फिर जाओ उन सभी मोमेंट्स को याद करने लगती है जब जब यूमिंग ने जाओ को परेशान करा था, और वो हमेशा बस जाओ को परेशान ही करता है, जिस वजह से जाओ को वो पसंद नहीं है। तो वहीं हम फ्यूचर जाओ को देखते हैं जो कि यूमिंग के बारे में सोच रही थी, यानी उसे वो सभी क्लोज मोमेंट्स याद आते जा रहे थे जब यूमिंग उसके काफी क्लोज था और अपना लव शो कर रहा था कि वो जाओ को कितना ज्यादा पसंद करता है। कि तभी लिंग बोली कि सोशल मीडिया पर सब जगह केसी की न्यूज़ फैली हुई है और सबको यही लग रहा है कि इसमें तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम्हें कोई सफाई तो देनी चाहिए सभी के सामने आकर। तो इस बात पर जाओ कहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब मैटर नहीं करता है, यानी लोग उसी बात पर बिलीव करते हैं जिस पर वो बिलीव करना चाहते हैं, इसलिए मेरे सामने आकर कुछ भी बोलने का फायदा नहीं। फिर जाओ अपने रूम में चली गई और कॉल पर डायरेक्टर सॉन्ग को कन्विंस करने लगी कि कैसी के सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से हमारी मूवी ट्रेंड हो रही है, तो आपको मौके का फायदा उठाकर मुझे मेन लीड बना देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बुरी इमेज के साथ ही सही लेकिन मैं भी ट्रेंड कर रही हूँ, जिससे हमारी मूवी को बहुत फायदा होगा। और फिर जाओ कॉल कट करने के बाद सोचने लगी कि ये आखिर में क्या बन गई हूँ, यानी पहले मुझे ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग बहुत बुरे लगते थे, पर इस इंडस्ट्री ने मुझे भी ऐसा बना दिया है। तो वहीं किसी ने छुपकर जाओ की सब बातें सुन ली थी, इसलिए जाओ को फिर से ब्लैकमेलर का मैसेज आया कि क्या तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी है फेमस होने की, मैं कराऊं रिकॉर्डिंग सेंड करके तुमको फेमस। तो तब जाओ काफी ज्यादा घबरा कर इधर उधर देखने लगी कि आखिर कौन उसकी बातें सुन रहा था। इसका मतलब सच में ब्लैकमेलर जाओ के क्लासमेट्स में से ही एक है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ जब अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी और यही सोच रही थी कि आखिर उसका ब्लैकमेलर कौन हो सकता है, कि तभी उससे पास्ट जाओ ने पूछा कि मेन एक्ट्रेस बनने के लिए और क्या करना होगा। तो तब फ्यूचर जाओ सोचने लगी कि काश अगर पास्ट जाओ देख सकती कि मेरी लाइफ एक्ट्रेस बनकर कैसी बेकार और मुश्किल हो चुकी है, तो वो कभी एक्ट्रेस बनने की जिद नहीं करती, इसलिए जाओ सोच लेती है कि वो जाओ को रोकेगी। तो वहीं हम लिंग को देखते हैं जो फूशियाओ के साथ जब जैसी बाहर से आई तो यहाँ उसकी नज़र यांग पर पड़ी जो ड्रिंक कर रहा था, इसलिए वो सोचने लगी कि ये यांग इतना हैंडसम कब से हो गया। फिर वो जल्दी से यांग के पास बात करने चली जाती है और पूछती है कि आखिर तुम क्या काम कर रहे हो। तो तब जाओ भी वहाँ आकर बैठ गई और इनकी बातें सुनने लगी, जहाँ उसने सुना कि यांग कह रहा है कि
वो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का ट्राई कर रहा है, जिसकी बातों से जाओ को यही लगा कि वही ब्लैकमेलर हो सकता है, क्योंकि अब इन दोनों की लाइन भी सेम है, यानी इंडस्ट्री वाली। कि तभी ये सब न्यूज़ देखते हैं कि एक लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए अब कुछ टाइम के लिए सभी रोड्स बंद रहेंगे। तो ये न्यूज़ देखकर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अब पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और इन सभी को अपने अपने घर जाना था और अपने अपने कामों पर भी। लेकिन अब ये सब यहाँ फंस चुके हैं। तो वहीं क्लास मॉनिटर येजी क्लास की एक लड़की यानी ये टियान से बात करने आया, जो उनके क्लास की टॉपर हुआ करती थी। वो कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना यहाँ रुकने में। तो तब ये टियान बताती है कि वो अब एक ब्लॉगर है, इसलिए वो कहीं से भी बैठकर अपना काम कर सकती है। येजी कहने लगा कि तुम्हारी लाइफ अब कितनी चेंज हो गई है, यानी तुम घूमती रहती हो, जबकि स्कूल में तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें एजुकेशनल ट्रिप पर भी नहीं भेजा था। तो तब ये टियान ने बताया कि अब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं कि मैं कुछ भी करूं या कहीं भी जाऊं। तो ये सुनकर येजी को ये टियान के लिए थोड़ा बुरा फील हुआ और फिर वो उससे और भी कई सारी बातें करने लगा। तो वहीं जाओ ने वापस ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने के लिए कहा एंड यान से कहा कि तुम्हारी टर्न है। कि तभी यूमिंग भी वहां आ गया। फिलिंग ने यांग से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मगर वो मना करता है, जो सुनकर लिंग खुश हो गई कि इसका मतलब मेरा रास्ता साफ है। तो वहीं यांग जब यूमिंग को टाइपिंग स्टाइल के बारे में कुछ बातें बताता है कि जैसे उसे टाइपिंग नहीं आती, मतलब पढ़ाई में वो हमेशा सबसे पीछे रहा है, इसलिए ये सुनकर जाओ कंफर्म हो जाती है कि फिर तो यांग भी ब्लैकमेलर नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसे मैसेजेस सेंड करता है उसका स्टाइल एकदम शार्प है। कि तभी वहाँ एक लड़की आती है, जिसको देखकर कोई भी खुश नहीं था, यानी सब उसे इग्नोर करने लगे, जैसे किसी को भी उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया हो। फिर तभी स्टोरी 2007 में शिफ्ट हो गई, जहां हम इसी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम है वांगरान। वो स्कूल में नई नई आई थी एंड मिस फांग ने उसको हाउ की फ्रंट सीट दे दी, क्योंकि वो लड़की मिस फांग की रिलेटिव थी, जिसका वो स्पेशली ध्यान रखना चाहती है। जाओ एक्शन लेती है कि भला हाउ अपनी सीट से क्यों उठे, यानी ये लड़की भी तो पीछे जाकर बैठ सकती है, मगर मिस फांग नहीं मानी, ये बताकर कि वांगरान पढ़ाई में बहुत अच्छी है। तो वहीं यूमिंग भी टीचर का सपोर्ट करता है कि हाँ, हाउ को पीछे भेज दो, क्योंकि जाओ और हाउ पूरे दिन बैठकर बातें करते हैं, जिससे क्लास में बहुत शोर होता है। तो तब जाओ और ज्यादा चिढ़ जाती है और अब इससे पहले लड़ाई हो पाती, इसलिए हाउ जाओ को चुप करा देता है। तो वहीं वांगरान ने हाउ की सीट पर बैठने से पहले उसे अच्छे से क्लीन करा, जो देखकर हाउ भी हैरान हुआ, साथ ही जाओ भी चिढ़ने लगी कि आखिर ये खुद को समझ क्या रही है, एंड साथ ही पूरी क्लास ने भी ये बात नोटिस करी थी। फिर हाउ पीछे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। कि तभी जाओ के MP3 में एक नया मैसेज आया, जिसमें फ्यूचर जाओ कहती है कि तुम्हें हाउ के क्लोज रहना होगा, क्योंकि इन फ्यूचर कोरियन इंडस्ट्री में उसकी काफी जान पहचान रहने वाली है। तो ये सुनकर जाओ हैरानी से पीछे हाउ को देखने लग जाती है कि क्या सच में इसकी इतनी जान पहचान होने वाली है, और कहीं मेरा डेब्यू कोरियन इंडस्ट्री में तो नहीं होने वाला है। जबकि मिस फांग कुछ बता रही थी जो जाओ ने नहीं सुना, इसलिए मिस फांग ने उसे उठाकर पूछा कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है बताओ। तो जाओ नहीं बता पाई, जिस वजह से सब उस पर हंसने लगे। फिर मिस फांग कहती हैं कि अगर तुम्हें हाउ की इतनी ही फिक्र है तो तुम उसे अपने स्टडी ग्रुप में क्यों नहीं ले लेती हो। तो ये सुनकर जाओ हैरान होती है और बाकी सब शॉकिंग साउंड देने लगते हैं। तो वहीं यूमिंग गुस्से में डेस्क पर पेन बजाने लगा और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall into the